हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला बन चुका है कि हम ग्रेजुएशन से पहले काम नहीं करेंगे। मैट्रिक इंटर यूनिवर्सिटी तक अब्बा पढ़ाएंगे, अब्बा सारी फीसेस भरेंगे और फिर 23-24 साल की उम्र में एहसास होगा कि कुछ काम कर लेना चाहिए और फिर घर से बाहर निकल के कुछ हाथ पैर मारना शुरू करेंगे। और शायद इसी वजह से वेस्ट में 25 साल के लड़के लड़कियां पूरी कंपनी चला रहे होते हैं, जबकि हमारे लड़के एक्सपीरियंस के नाम पे 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं जा पाते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स का पार्ट टाइम जॉब्स करना क्यों इतना ज़रूरी है, किस तरह 16-17 साल की उम्र में की हुई जॉब्स उनका पूरा करियर बना देती हैं, और ये कि पार्ट टाइम जॉब और साइड हसल्स करने का मकसद सिर्फ कुछ पैसे कमाना नहीं होता। सबसे पहला रीज़न है दैट यू गेट टू स्टार्ट अर्ली। फॉर फुल टाइम आपको अक्सर ग्रेजुएशन तक का वेट करना पड़ता है, मगर पार्ट टाइम जॉब यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल और उसके बाद यू कैन स्टार्ट गेटिंग एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। ये बात फैक्ट है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की हो या बचपन से जो फील्ड आपके दिमाग में हो, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आके उसी फील्ड की जॉब भी कर रहे हो। अक्सर लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई होती है, मगर ग्रेजुएशन के बाद वो मार्केटिंग में चले जाते हैं या MBA करके किसी बैंक वगैरह में चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जब आप मार्केट में आते हो और कुछ काम करने लगते हो, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी फील्ड में आप अच्छे हो या कौन सा रोल आपको सूट करता है या किस रोल में आपका इंटरेस्ट है। और ये चीज़ आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद ही समझ आती है। और ज़्यादातर लोग जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद फील्ड चेंज करते हैं, उन्हें यही दुख होता है कि अगर पहले पता होता तो दूसरी चीज़ें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब आप 16 साल की उम्र में जॉब करना शुरू करोगे, पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू करोगे, तो विद टाइम आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा और डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करने के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और कौन सी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर लेने के बाद ही आएगी। और 6 साल बाद बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, आपके पास एक सॉलिड करियर प्लान होगा कि आपने किस करियर की तरफ जाना है, ना कि उन लोगों की तरह जिन्होंने ग्रेजुएशन से पहले कोई जॉब ही नहीं की हो और ग्रेजुएशन के बाद यही ढूंढ रहे हो कि लाइफ में करना क्या है। इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो ये कि अर्ली एज में आपके पास जिम्मेदारी ना होने के बराबर होती है, तो यू कैन स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, और आप चाहो तो यू कैन इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर इनकम एज वेल। और पाकिस्तान में स्टूडेंट होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि अक्सर अम्मा अब्बा की एक्सपेक्टेशंस ग्रेजुएशन से पहले कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सही से पढ़ लो, और यूजुअली ना शादी हुई हुई होती है और ना ही कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। और ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि जब आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, कहीं पैसे नहीं देने, तो आपके पास जितनी भी इनकम आ रही है आप उस सबको अपनी सेविंग्स और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डालना शुरू कर दो। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि अर्ली एज में ही आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट आ जाएगी, और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज़ भी पता चल जाएंगे कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकंड, इससे भी इम्पॉर्टेंट वो ये कि जब आप अर्ली एज में इन्वेस्ट कर रहे होगे तो अगले 5-6 साल में जब तक आप ग्रेजुएट हो रहे होगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी कंपाउंड हो चुकी होंगी और वो एक कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा नंबर बन चुकी होंगी। अब इसके बाद थर्ड रीज़न कि सिंस दिस इज़ पार्ट टाइम सो यू कैन मूव अराउंड कंपनीज हाउ ऑफन यू लाइक। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू माइट गेट स्टक विद अ जॉब फॉर 2-3 ईयर्स, क्योंकि CV पे बुरा लगता है अगर आप बार बार अपनी जॉब स्विच कर रहे हो, और इसको बुरा भी समझा जाता है कि अगर एक बंदा हर 6 महीने या हर साल में जॉब रिप्लेस कर रहा है। तो इस वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक ये मसला है कि आपको हर जॉब पे कम से कम 2-3 साल लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक और मसला ये भी होता है कि जब आप अगली पोस्ट पे या अगली जॉब पे अप्लाई करते हो तो आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है वो अक्सर पिछली सैलरी देख के डिसाइड की जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे 60,000 की जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने वहाँ पे 2-3 साल लगाने हैं, क्योंकि अगर आप बार बार जॉब हॉप करोगे तो वो भी एक बुरी चीज़ समझी जाती है। अब जब आप दूसरी जॉब से अप्लाई कर रहे होगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी पिछली सैलरी देख के आपको अक्सर बार सिर्फ थोड़ा सा ही बम्प मिलेगा। तो लेट से आप अगली जॉब पे गए तो आपको ज़्यादा बम्प नहीं मिला, 10,000 या 20,000 का मिल गया और अब आप 80,000 पे आ गए। सो नाउ अब आपने 80,000 वाली जॉब पे फिर 2-3 साल लगाने बिफोर मूविंग ऑन टू अ बेटर जॉब जो कि आपको हाई पे करे। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये मसला होता है कि आपने बार बार 2-3 साल लगाने होंगे, कम से कम एटलीस्ट एक जॉब पे 2-3 साल लगाने होंगे, और उसके बाद जब अगली सैलरी पे जाओगे तो वो भी पिछली सैलरी की बेसिस पे ही डिसाइड होगी। मगर पार्ट टाइम जॉब में आपको ये मसला नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि सिंस आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान कर रहे हो या पढ़ाई के दौरान कर रहे हो तो आपको ये फिक्र नहीं होगी कि आप CV पे क्या डाल रहे हो। और सेकेंडली, जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होगे सो यू कैन ईजिली मूव अराउंड, और जब आप बार बार मूव अराउंड कर रहे होगे तो पहली चीज़ तो ये कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होगा, मगर सेकेंडली ये कि आपकी इनकम भी जल्दी अब बढ़ेगी। सो पार्ट टाइम जॉब का आपको एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी मूव करके अपनी इनकम इंक्रीज़ करने पे फोकस कर सकोगे, और सेकेंडली कि जब आप जल्दी मूव कर रहे होगे सो इस दौरान यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, और आप जल्दी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके यू कैन लैंड ऑन टू दैट थिंग जो कि आप एक्चुअल में करना चाहते हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीज़न, और अगर आप यंग हो तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वो ये कि आपके जो दिल में आए आप वो कर सकते हो, और आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होगे, और ना ही आपको ये मसला होगा कि लोग क्या कहेंगे। अब ये चीज़ हमारी जनरेशन की बहुत अच्छी है कि हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मुझे भी नहीं पड़ता था,
मगर आप ये देखो कि आपने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में लाखों खर्च किए और देन 22-23 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने के बाद आपका कोई दोस्त मास्टर्स करने के लिए बाहर जा रहा है, किसी दोस्त की 1 लाख की जॉब लग रही है, किसी की 2 लाख की लग रही है, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे तो आपको नेचुरली बुरा फील होगा। आपको ये चीज़ ज़रूर हिट करेगी कि यार कहीं मैं अपनी लाइफ ज़ाया तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, और आपको सेल्फ डाउट्स भी होने लगेंगे। और अगर ग्रेजुएट होने के 4-6 महीने बाद भी आपकी जॉब नहीं लगी, जो कि अक्सर पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स का यही हाल होता है, तो भले कोई आपको कुछ बोल रहा हो या ना बोल रहा हो, आपको तब भी ये नेचुरली फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अब इससे होगा ये कि यू विल सेटल फॉर लेस, और अब अपने आप को मुतमईन करने के लिए कोई भी जॉब ले लोगे ताकि यू कैन से कि यार एटलीस्ट मैं जीरो पे तो नहीं खड़ा हुआ, कि यार मैंने कहीं ना कहीं से तो एटलीस्ट शुरू कर लिया है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूर लेटिंग गो ऑफ योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम बिजनेस, योर ड्रीम करियर, क्योंकि अपना ड्रीम बिल्ड करने में आपका टाइम, मेहनत, पैसा सब लगता है। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप खाली बैठे हुए हो और आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल जाएं, तो आप ये नहीं सोचते कि यार मैं कुछ बड़ा करूँगा, बल्कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि यार मैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो शुरू करूँ। और जब आप कहीं ना कहीं से शुरू करते हो तो आपकी वो जॉब अक्सर लो पेइंग होती है, वहाँ मेहनत भी ज़्यादा होती है, और जो मैंने पिछले रीज़न पहले बताया कि उस टाइम के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा आने लगती हैं, तो उस जॉब से बाहर निकल के अपना ड्रीम बिल्ड करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए अगर आपने अर्ली स्टेज में पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू कर दी तो आपको ग्रेजुएशन तक अपना ड्रीम जॉब, अपना ड्रीम करियर पता होगा, और ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद आप उसको परसू करने लगोगे। मगर अगर आपने पार्ट टाइम जॉब्स बिल्कुल भी नहीं की हुई होंगी तो आप ग्रेजुएट होने के बाद अपना प्रेशियस टाइम बिल्कुल फालतू जॉब्स और फालतू चीज़ें करके वेस्ट कर दोगे। सो आई होप कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया हो कि पार्ट टाइम जॉब्स करना क्यों इतना ज़रूरी है, और अगर आपके अराउंड भी यंग लड़के लड़कियाँ हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। इन्फ्लेशन या महंगाई आपकी परचेजिंग पावर कम करता है, और पाकिस्तान में तो पिछले कुछ महीनों में आपकी परचेजिंग पावर तकरीबन 30% तक कम हो गई है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इसका आंसर सिर्फ एक है, दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। अब सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी अप्रिशिएट करे और आपको रेंटल इनकम या डिविडेंड्स भी मिले। तो आप या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, मगर इनमें अक्सर आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए? ना शॉर्ट टर्म में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, गोल्ड और कोई फॉरेन करेंसी जैसे कि US डॉलर। ना ये कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। इनमें इन्वेस्ट करके आप अमीर नहीं हो जाओगे, मगर क्या होगा कि आपकी जो परचेजिंग पावर है और जो आपके पैसे की वैल्यू है वो ये गिरने नहीं देगा, और इस इन्फ्लेशन की आपको कम से कम हिट लगेगी।